देवराज इंद्र के गलती के कारण कैसे हुआ स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म। दोस्तों, पुराणों की माने तो देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके सभा में एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं रहती थीं। अप्सराओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका यौवन कभी घटता नहीं, यानी कि वह हमेशा ही सुंदर और जवान बनी रहती हैं। अपने इसी रूप और सौंदर्य से वह स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाती थीं और सभी देवी देवताओं का मनोरंजन नृत्य करके करती थीं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवराज इंद्र के किसी गलती के कारण स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म कैसे हुआ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम सभी ने कथा और कहानियों में यह देखा और सुना है कि देवराज इंद्र कूटनीतियों का इस्तेमाल अपने शत्रु को पराजित करने के लिए करते थे। हिंदू पुराणों में ऐसी कथाएं देखने को मिलती हैं कि देवराज इंद्र ने अपना आसन छिन जाने के डर से तपस्या में लीन साधुओं के पास अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था और फिर अप्सराओं ने अपने यौवन का लालच देकर सभी साधुओं को घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का जवाब एक काम देवताओं के लिए इंद्र ने अप्सरा से करवाना चाहा तो सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। इस तरह से जन्मी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया था और नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ में तपस्या करने लगे। आपको बता दें कि यह वही जगह है जहां पर आज बद्रीनाथ मंदिर मौजूद है। आपको बता दें कि नर और नारायण की तपस्या को देखकर इंद्र परेशान हो गए और उन्होंने नर और नारायण के पास अप्सराओं को भेज दिया ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। इंद्र को ऐसा लगने लगा था कि नर और नारायण तपस्या करके कहीं इंद्रलोक पर अधिकार न कर लें। दोस्तों, इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं का नर और नारायण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि नारायण ने अपनी जांघों से एक सुंदर अप्सरा को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने उर्वशी रखा और उर्वशी अप्सरा को नारायण ने इंद्र को भेंट कर दिया। आपको बता दें कि उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसलिए सभी उन पर मोहित थे। लेकिन इसके बावजूद उर्वशी का दिल पृथ्वी पर रहने वाले एक मानव पर आ गया। दोस्तों, यह मानव कोई और नहीं बल्कि धनुधारी अर्जुन थे। बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन विजय होने के लिए इंद्रलोक दिव्यास्त्र के लिए गए थे। अर्जुन इंद्रलोक में भ्रमण कर रहे थे और इसी बीच अर्जुन और उर्वशी की नजर टकरा गई, जिसके बाद उर्वशी को अर्जुन से प्रेम हो गया। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद नाराज होकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अर्जुन ने रूपवती अप्सरा उर्वशी से शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है जब इंद्रलोक की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पुरुरवा भी आए हुए थे और पुरुरवा को देखकर उर्वशी उन पर मोहित हो गई और जिससे नृत्य के दौरान उनका ताल बिगड़ गया। यह देख इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को पृथ्वी लोक में जाने का श्राप दे दिया। इंद्रदेव ने उर्वशी से कहा कि जब तुम राजा पुरुरवा को नग्न देख लोगी तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा और फिर से तुम्हारा स्वर्ग में आगमन किया जाएगा। पृथ्वी पर आने पर अप्सरा उर्वशी ने राजा पुरुरवा से शादी कर ली, जिससे उनकी 9 संतानें हुईं। कुछ समय बीत जाने के बाद गंधर्व के मन में उर्वशी को वापस से स्वर्ग लाने की इच्छा हुई। इसके बाद गंधर्व ने छल करके पुरुरवा को उर्वशी के सामने नग्न कर दिया और फिर से उर्वशी स्वर्गलोक में आ गई। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्जुन पुरुरवा के वंशज थे। यही कारण है कि अर्जुन ने उर्वशी को माता का स्थान दिया, जिसके बाद उन्होंने उर्वशी के प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।